जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको क्रिकेट से रिलेटेड और क्रिकेट की टेक्निक और फंडामेंटल्स के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस और फिजियोलॉजी जो बॉडी में होती है उसके काफ़ी हद तक हमने वीडियो आपको शेयर किए हैं। पिछले मंथ मैंने आपको बैटिंग सेटअप के बारे में एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें बैटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी ग्रिप, आपका स्टांस, आपका बैकलिफ्ट, आपकी डाउनस्विंग, आपका इम्पैक्ट और फॉलो थ्रू। तो आज मैं बैटिंग सेटअप में दो चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि इनिशियल पार्ट में अगर हमारा ग्रिप और हमारा स्टांस अगर अच्छा होगा तो हमारा बैलेंस और बॉल के ऊपर हम अच्छा आएंगे, हेड एंड शोल्डर हमारा लीड करेगा। ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ग्रिप निर्धारण करती है आपके सारे शॉट्स खेलने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी ग्रिप्स होती हैं उसमें आप पर्टिकुलर एक ही तरफ ज़्यादा अच्छा खेल सकते हो, दूसरी तरफ फंस जाते हो आप। तो ग्रिप हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि हम हर तरफ खेल सकें। तो मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो, और आज का जो पहला जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रिप। आपकी ग्रिप कैसे होनी चाहिए बच्चों। ग्रिप में सबसे पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बैट, कभी भी हमें जो भी बैट को होल्ड करना है हम बिल्कुल उसको नीचे से होल्ड नहीं करेंगे। हमेशा बैट को हम, जो उसका हैंडल है बैट को, हमेशा हम उसको सेंटर से पकड़ेंगे। क्लियर। और साथ साथ दोनों हाथ हमारे हमेशा क्लोज रहेंगे। बोथ हैंड शुड बी क्लोज। बच्चे क्या गलती करते हैं, एक हाथ यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, तो दोनों फोर्स अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, तो बल्ला ज़्यादातर हॉरिजेंटल चलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैट पहले तो ये क्लोज होना चाहिए। फिर बात होती है बैट हमें कैसे पकड़ना चाहिए। बैट को पकड़ने को के तीन मुख्य उसके तरीके हैं। उसको, उसकी जो ग्रिप हमें निर्धारित करते हैं उसको हम तीन तरीके से, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पकड़ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से आज बताऊंगा कि ग्रिप कैसी होनी चाहिए। सबसे बहुत सिंपल तरीका, जनरल तरीका ऐसा है कि आप शोल्डर विड्थ अपार्ट खड़े हो जाइए। आपका शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर अलाइंड होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और आपकी लेफ़्ट टो और राइट टो भी अलाइन होनी चाहिए। नी आपके फ्लेक्स्ड हो और इतना जो आपका शोल्डर विड्थ अपार्ट है उतना गैप हो, और बैट को आप सीधे इस तरह से आप रख दो। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बैट को हमेशा सेंटर से पकड़ना चाहिए। तो आप इस मुद्रा में खड़े होकर बैट को आप जब इस तरह से उठाओगे तो ये आपकी जो आइडियली जो आपके हाथ में जो बैट आएगा, ग्रिप आएगी, ये आपकी प्रॉपर ग्रिप होगी। तो एक ये तरीका हो गया, और जैसा कि मैंने बताया कि दोनों हाथ क्लोज रहेंगे और टॉप हैंड फर्म रहेगा। तो ये एक हमारी बैट पकड़ने का एक सिंपल तरीका हो गया। ओके। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जिस तरह ये आपकी स्प्लाइस है, ये हैंडल है, ये आपका आउटर शोल्डर है, ये आपका इनर शोल्डर है। राइट हैंडर बैट्समैन के लिए टॉप हैंड, हमारा जो डोमिनेटिंग हैंड होता है, फर्म होता है, उसको हम यहाँ पर अगर आप देखो तो हम बैट को इसके आउटर शोल्डर से इस तरह से हम एक वी बना के हम बैट को यहाँ से लेकर चलते हैं, और जब हम हैंडल पे आ जाते हैं और हमारा ये टॉप हैंड यहाँ पे हो जाता है। कहने को क्या होता है, समझने वाली बात है कि आउटर शोल्डर और स्प्लाइस के बीच में हमारा ये टॉप हैंड की वी बननी चाहिए। और जो हमारा राइट हैंड है, जो हमारा बॉटम हैंड है, वो बिल्कुल सेंटर से, जो इसकी स्प्लाइस है इसके ऊपर से ये हमारा हाथ ऐसे आना चाहिए, और दोनों हाथ ये हमारे क्लोज हो जाएंगे। तो एक हमारा ग्रिप पकड़ने का एक ये तरीका हो गया। अब आप देखो बिल्कुल कंफर्टेबल ग्रिप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाउल नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैं एक बार फिर से बता दूं कि टॉप हैंड को हम इस तरह से रखते हैं, आउटर शोल्डर से हम यहाँ पे एक वी बनाते हैं, अब यू कैन सी इट, और इसको हम इस तरह से चला के सीधा हम यहाँ पर ले आते हैं। टॉप हैंड को हम थोड़ा ऊपर रखते हैं, और नीचे वाला जो बॉटम हैंड है वो हम यहाँ से इसको हम इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल वी बनाते हुए, स्प्लाइस के ऊपर वी बनाते हुए हम यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हमारी आइडियली ग्रिप बन जाती है। फिर इसका दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है कि हम इसमें वी का सपोर्ट लेते हैं। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि वो दोनों हाथ की वी बना देते हैं बिल्कुल पैरेलल। वो बहुत गलत तरीका है। कई
पुराने पैटर्न में भी लोग गलत करते थे, इसलिए उनको एक तरफ शॉट खेलने में आसानी होती, दूसरी तरफ नहीं खेल पाते थे। तो मैं आपको आज तीसरा जो तरीका है उसका मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा टॉप हैंड है वो आउटर शोल्डर और स्प्लाइस के बीच में, आउटर शोल्डर और स्प्लाइस के बीच में हमें वी बनाना है। कहाँ बनाना है? आउटर शोल्डर और स्प्लाइस के बीच में वी बनाना है। ओके, टॉप हैंड की वी हमारी आउटर शोल्डर और स्प्लाइस के बीच में बन गई, और नीचे बॉटम हैंड की जो वी होगी वो एग्जैक्टली स्प्लाइस के ऊपर ये वी बनेगी। तो ये बैट जो हमने पकड़ लिया, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर हमारी जो है ग्रिप हो गई। देखो, टॉप हैंड की ग्रिप हमारी आउटर शोल्डर स्प्लाइस के बीच में, और बॉटम हैंड की वी जो है ये एग्जैक्टली स्प्लाइस जो हैंडल है उसके ऊपर हमारी बन गई। अब हम बैट को पकड़ेंगे शोल्डर विड्थ अपार्ट खड़े हुए, और बैट को हम जब इस तरह से टैपिंग करेंगे तो हम इसको कवर्स भी खेल लेंगे, ऑफ साइड पे भी खेल लेंगे और ऑन साइड भी खेल लेंगे। और बैट की जो लिवरेज है हर तरफ, दोनों तरफ स्मूथली चल रही है। सो दिस इज़ परफेक्ट वे टू होल्ड द बैट, दैट इज़ कॉल्ड ग्रिप। थैंक यू बॉयज़, और अगले वीडियो में मैं आपको स्टांस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।